हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पथ एंड कौशल यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक आप मुझे डरावनी कहिए, भूत प्रेत की कहिए, लेकिन एक सच्ची कहानी लेके आया हूँ जिसमें हमारे देश के हाई कोर्ट के जज ने बाकायदा इस बात को एडमिट किया है कि भूत प्रेत के बारे में ये कहानी जो है, ये कोलकाता हाई कोर्ट जो है उसकी है। और उसके जज ने जो है इस बात को कहा कि हाँ भाई ठीक है, मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पर। और उसने अपना फिर वो चेंज किया फैसला। कहानी है कलकत्ता कोलकाता हाई कोर्ट की। पिछले दिनों में वहाँ पे कोई मुकदमा लगा हुआ था काफी पहले। हालांकि इससे पहले एक बार जो है कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को जांच करने वाली, भूत प्रेतों को जांच करने वाली जो एजेंसियां होती हैं, कमेटियां होती हैं, संस्थाएं हैं, उन्होंने एक बाकायदा वहाँ पर अर्जी भी लगाई थी इस बात की कि हमें जो है कि कोलकाता हाईकोर्ट के रूम नंबर 11 में रात भर रुकने की इजाजत दी जाए। कहते हैं कि उस कमरे में जो है रात को उस इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो लोगों को डराती हैं। और ये काफी समय से होता आ रहा है, बहुत सालों से, कि किसी को आदमी दिखाई देता है, किसी को औरत दिखाई देती है। तो इसके लिए हालांकि उसका अभी तक फैसला नहीं आया है उस अर्जी का कोई अभी। तो बात ये अभी पिछले कुछ समय पहले कोलकाता हाईकोर्ट में जो है कि कोई टीईटी से संबंधित टीचर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का कोई मामला था, और उसमें कुछ मुकदमा चल रहा था। उसकी सुनवाई काफी लंबी खिंच रही थी। तो जज ने एक दिन देखते हुए कहा भाई इसको जो है ना कि आप ऐसा करते हैं, अगली तारीख दे देता हूँ और आगे से जो है इसको शाम के टाइम हम सुना करेंगे, 4 से 7 बजे के आसपास के बीच में, सॉरी, क्योंकि उसके बीच में सुनेंगे। लेकिन वकील वगैरह से भी हैरान रह गए कि ये समय कैसे दे दिया, क्योंकि 8 बजे के बाद जो है वहाँ पर ये भूत प्रेत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं उस रूम में। कहते हैं उसके आसपास जो कॉरिडोर है वहाँ पर पानी वगैरह का कुछ प्रबंध है जो वहाँ पर खास करके दिखाई देते हैं। तो उस समय वो पूरा वहाँ का इलाका जो है एकदम सुनसान हो जाता है। वहाँ पे उस टाइम रात को कोई नहीं रहता है, कोई चौकीदार नहीं, कोई भी नहीं। फिर उन्होंने वकील ने याद दिलाया जज को, तो जज साहब ने कहा कि हाँ, मैं भूल गया था, ये काफ़ी मैं जानता हूँ वहाँ पर कुछ ऐसा है भाई जो पैरानॉर्मल है और जो सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो हम इस टाइम को चेंज कर देते हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो 4 से 7 का समय था वो वापस चेंज करना पड़ा। तो ये बाकायदा उन्होंने एडमिट किया कि हाँ यहाँ पर है, और बहुत सारे लोगों ने जो है इसका साक्षात्कार किया है, देखा है बहुत सारे लोगों ने, और ये कहानी झूठी नहीं है। हालांकि कानून इस बात को नहीं मानता है कि किस तरह का कोई भूत प्रेत होता है। कहानी यह है कि एक बार वहां पर दो कोर्ट में काम करने वाले व्यक्ति रात को काम कर रहे थे। हालांकि उनको पत्नी, उनसे पहले काफी पहले से चलती आ रही थी चर्चा ये कि वहां पर कुछ ऐसा होता है, लेकिन उनको ध्यान नहीं रहा समय का। वो लगभग 8 बज गए। 8 बज गए तो एक जना जो था उनसे उठ के और बोला मैं पानी पी के आता हूँ, आप यहीं बैठो। बोला ठीक है। वो पानी पीने जाता है। पानी पीने जाता है तो उनकी कुछ देर बाद चीख की आवाज आती है बाहर जाने के बाद। और बाद में एकदम कुछ नहीं, आवाज नहीं आती, सन्नाटा। और दूसरा दोस्त भाग के आता है, काम करने वाला कर्मचारी सहयोगी। तो क्या देखता है कि वो पानी की टंकी के पास में जो है बेहोश पड़ा है, और एक लेडीज जो है उनको ऐसे होश में लाने का प्रयत्न कर रही है, कुछ पानी वगैरह छिड़क के। उसको तो उसको पता होता भी यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल चीज है कुछ ऐसी। तो पहले तो डरता है, एकदम बहुत डर जाता है उसको गिरा हुआ देख के, लेकिन फिर देखता है कि चलो कोई और लेडीज भी है यहाँ पे, तो उनका साहस है लौट आता है और थोड़ी हिम्मत बन जाती है। तो पहले अपने दोस्त को ऐसे नीचे होकर देखता है, और बोला क्या हुआ इनको, क्या हुआ इनको। देखने के बाद जब वापस उनसे पूछता है ऊपर होके, तो देखता है वो औरत एकदम गायब कुर्सी से। और उसका बहुत, मतलब कि बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है वो भी। लेकिन तब तक वो जो हो कि पानी को उसके ऊपर तो छिटे और लगे, उससे वो दोस्त भी होश में आ जाता है, और दोनों वहां से मुश्किल से निकल के जाते हैं। तो ये कहानी बहुत फेमस है। एक और है कि किसी को जो है कि वहां से जो पेरिस 7 बजे के आसपास जो शुरुआत की कहानी है, जब उसमें कि 7 बजे के 8 बजे के आसपास जब कोई उतर रहा था पेरिस, तो किसी ने एकदम पीछे से जोर से उनको धक्का मारा।
तो उसने वही गिरते गिरते देखा कि पीछे से कोई औरत, तो उसको दिखाई दी, लेकिन बाद में देखा कि उसकी औरत का सिर तो था ही नहीं। कंधों तक तो दिखाई दी पूरी औरत, उसके बाद उसका सिर दिखाई नहीं दिया। ये कहानी है कोलकाता हाई कोर्ट के। एक खास कॉरिडोर है, रूम नंबर 11 उसके आसपास, और उस रूम नंबर 11 में ऐसा होता है, बार बार होता है। बहुत सारे, बल्कि सैकड़ों लोग इस चीज़ को देख चुके हैं और महसूस कर चुके हैं। और अभी पीछे हाई कोर्ट में जो है, इसको जज ने भी इस बात को कहा भी हाँ वहाँ पे कुछ ऐसा है। वो कौन है क्या है, ये तो एक लंबी कहानी है। कहते हैं कि वो जो आदमी है जो दिखाई देता है, वो तो एक पुराने समय में उसको अंग्रेजों के राज में उसको फांसी दी गई थी। और वो अंग्रेज इतने क्रूर थे कि उसने उसको कैद खाने में डाल दिया। उसको खाने के लिए क्या, पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। उसको अधमरे की हालत में जब भूखा प्यासे को ही उसको ने फांसी पे लटका दिया था। तो बार बार पानी के वहां पे पीने के लिए आता है, वो कहते हैं ऐसा कि इसीलिए वो वहां पर चक्कर काटता है। तो दूसरी जो थी, वो एक लेडीज थी, जो एक सेक्स वर्कर होती है एक्चुअली वहाँ पे। और लेकिन बाद में किसी भले आदमी ने जो कि उसको उससे प्रेम हो जाता है और वो उससे शादी करने के लिए तैयार होता है। तो वो भी खुशी खुशी उससे शादी करते कि चलो हम एक नया जीवन बिताएंगे। तो उस समय में जो कि सेक्स वर्कर के नाम के आगे ये प्रोस्टिट्यूट शब्द लिखा जाता था, जो नाम होता था उसके आगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने नाम के आगे से ये गंदा शब्द हटवा दूं, ये वेश्या वाला शब्द। तो उन्होंने हाई कोर्ट में बाकायदा अपील की, लेकिन जज पहले तो तैयार हो गया, लेकिन फिर बहुत सारे वकीलों ने इसका विरोध किया कि ऐसे तो और आ जाएंगे और आ जाएंगे, ये तो फिर और लोग, ये फिर तो खत्म ही हो जाएंगे। मतलब कि दुष्ट किस्म के लोग होते हैं, जो गंदी प्रवृत्ति के होते हैं, गंदी सोच के लोग होते हैं, उन्होंने इस तरह का विरोध किया। और इस वजह से होना कि जज ने भी उसका नाम को नहीं हटाया और कहा ये ऐसे ही रहेगा। कहते हैं कि उसके कुछ दिन बाद उनकी जो लेडीज थी, उनकी एक गली के अंदर एक लाश मिली उनको, और उनका सिर नहीं था। बहुत बुरी हालत में उनकी लाश मिली थी, उनका सिर कटा हुआ था ही नहीं, मिला ही नहीं किसी को कभी भी। तो कहते वो औरतें वहाँ पर इसीलिए कि वो कोर्ट से उसको न्याय नहीं मिला, वो वहाँ पे भटकती है। कहानी यदि पसंद आई हो बात जानकारी, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।